117वां कलीसिया स्थापना दिवस के अवसर पर ऑनलाइन गिरजा आराधना में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम इस पर्व को मनाते हुए परमेश्वर की महिमा करेंगे और परमेश्वर की महिमा के लिए हम लोग गीतों को गाएंगे। कुड़ुख डंडी में से गाएंगे कुड़ुख डंडी नंबर 202। टूअर समय बेरीगा सगरो दुखेन सहालकन बाबा टूअर समय बेरीगा। कर समय बेरेगा सगरो दुखन सालकन बाबा टूवर समय बेरेगा। बेरे टूवर रहचकान बेरी ने हूँ माला पूछ चार टूवर समय बेरेगा। सगरो दुखन सालकन बाबा टूवर समय बेरेगा। बाबारा अनोम ये देर मानो बस बिगर टूवर राच कान टूवर समय बेरेगा। सगरो दुखन सालकन बाबा टूवर समय बेरेगा। पाप गाई दोले नो बेचा लायका सौसे आलन ब्यो थुरकन राच कान टूवर समय बेरेगा। सगरो दुखन सालकन बाबा टूवर समय बेरेगा। घोषनार सहबास गे छंति मीरिया चार जन जो खारिन तैयास टूवर समय बेरेगा। सगरो दुखन सालकन बाबा टूवर समय बेरेगा। 25 फरवरी 1845 राजेनु धर्म बिलिये तेरा टूवर समय बेरेगा। सगरो दुखन सालकन बाबा टूवर समय बेरेगा। 9 जून 1850 चाननु हे था कोटानो बिल्ली बिल्ली चिया टूवर समय बेरेगा। सगरो दुखन सालकन बाबा टूवर समय बेरेगा। आको गानी घय कोहा चोन्हाती धूलिंती गननी नियोथर का टूवर समय बेरेगा। सगरो दुखन सालकन बाबा टूवर समय बेरेगा। मंडली उठ जावे। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारे शायद ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। स्तुति होवे पिता को और पुत्र को और पवित्र आत्मा को जैसा हुआ आरंभ में जैसा है और जैसा रहेगा
अब हम ईश्वर के सामने अपने पापों को घुटने टेक कर एक साथ मान लेवें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनता से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तो अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता, परंतु इससे कि दुष्ट अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे। हे इस्राएल के घराने, तुम अपने अपने बुरे मार्ग से फिर जाओ, तुम क्यों मरो। यहेजकेल 33:11। आमीन। मंडली उठे, सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद होवे। प्रभु आप सबों के संग होवे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तुझे स्तुति और धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा हमको पाप और मृत्यु और शैतान के बंधन से छुड़ाया और अपने निज प्रजा और बालक ठहराया है। हम तेरी विनती करते हैं कि तू पवित्र आत्मा से हमारी सहायता कर कि हम ऐसे तेरी कृपा को नित्य पहचान कर धन्यवाद के साथ ग्रहण करें और तेरे प्रसन्नता के योग्य चाल चलें। हमारे मनों को पवित्र कर कि पाप हम में प्रवृत्त ना करने पावे, वरन कि हम भले कार्यों के द्वारा इस संसार में ज्योति करें। जीवन भर तू हमको अपने मार्ग पर चला कि हम इसके बाद स्वर्ग राज्य में पहुंचकर अनंत जीवन प्राप्त करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। आइए इस समय हम लोग पाठ वचन पढ़ेंगे जो कि आज के लिए कलीसिया स्थापना दिवस के अवसर पर हमारे लिए पाठ वचन ठहराया गया है, जो हमको मिलता है। पहला पाठ वचन मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय 13 पद से लेके 20 पद तक। दूसरा पाठ वचन यशायाह नबी की पुस्तक 35 अध्याय 1 पद से 10 पद तक। आइए पहला पाठ वचन पढ़ेंगे। आज का नया नियम में मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय 13 से 20 पद। यीशु कैसरिया के फिलिपी के परदेश में आया और अपने चेलों ने पूछने लगा, लोगों मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं और कुछ एलिया और कुछ यिर्मयाह या भविष्यवक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उसने उससे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? समौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र है। यीशु ने उसको उत्तर दिया,
हे सिमोन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझ से कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और धोखलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज की कुंजियाँ दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। तब उसने चेलों को चिल्लाया कि किसी से ना कहना कि मैं मसीह हूँ। यहाँ तक आमीन। आज का दूसरा पाठ वचन जो हमें मिलता है पुराना नियम की पुस्तक से, यशायाह नबी की पुस्तक, यशायाह 35 उसका 1 से 10 पद। उसमें ऐसा लिखा है, जंगल और निर्जल देश प्रफुल्लित होंगे, मरुभूमि मगन होकर केसर के समान फूलेगी। वह अत्यंत प्रफुल्लित होगी और आनंद के साथ जय जयकार करेगी। उसकी शोभा लबानोन की सी होगी, और वह करमेल और शारोन के तुल्य तेजोमय होगी। वे यहोवा की शोभा और हमारे परमेश्वर का तेज देखेंगे। ढीले हाथों को दृढ़ करो और थरथराते हुए घुटनों को स्थिर करो। घबराने वालों से कहो, हिवाए बांधो, मत डरो। देखो, तुम्हारा परमेश्वर बदला लेने और प्रतिफल देने को आ रहा है। हाँ, परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। तब अंधों की आंखें खोली जाएगी और बहरों के कान भी खोले जाएंगे। तब लंगड़ा हरिण की सी चौकड़ियाँ भरेगा और गूंगे अपने जीभ से जय जयकार करेंगे। क्योंकि जंगल में जल के सोते फूट निकलेंगे और मरुभूमि में नदियाँ बह लगेंगी। मृग तृष्णा ताल बन जाएंगे और सूखी भूमि में सोते फूटेंगे। और जिस स्थान में सीरिया बैठा करते हैं उसमें घास और नरकट और सरकंडे होंगे। वहाँ एक सड़क अर्थात राजमार्ग होगा, उसका नाम पवित्र मार्ग होगा। कोई अशुद्ध जन उस पर से न चल पाएगा। वह तो उन्हीं के लिए रहेगा, और उस मार्ग पर जो चलेंगे वे चाहे मूर्ख भी हों तो भी कभी न भटकेंगे। वहाँ सिंह न होगा और न कोई सिंहक जंतु उस पर न चढ़ेगा, न वहाँ पाया जाएगा, परंतु छुड़ाए हुए उस पर नित्य चलेंगे। यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौटकर जय जयकार करते हुए शियोन में आएंगे, और उनके सिर पर सदा का आनंद होगा। वे हर्ष और आनंद पाएंगे, और शोक और लंबी सांस लेना जाता रहेगा। यहाँ तक आमीन। यहाँ तक आमीन। वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर परमेश्वर पिता हम सबों को बहुत आयत से आशीष देवे। तेरा धन्यवाद होवे हे ख्रिस्त यीशु। हालेलुया। अब हम समस्त ख्रिस्तानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मान लेकर एक साथ यो कहें, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके एकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पंतियुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया, और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ जा बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र ख्रिस्तानी कलीसिया, पवित्र की संगत पर, पापों की क्षमा, देह की जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आराधना के लगातार में हम लोग दूसरा गीत गाएंगे, साक्षीवाणी से साक्षीवाणी, गीत नंबर 241। साक्षीवाणी गीत नंबर 241।
आओ जग के लोग सभी यीशु राजा बुलाता है। जग के लोग सब ही यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सब ही यीशु राजा बुलाता है। जग में जिसका स्थान नहीं है, जग में जिसका मान नहीं है, राज तुम्हें अब देने के लिए यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सब ही यीशु राजा बुलाता है। जग में तुम हो भूखे मरते, जग में तुम हो प्यासे मरते, जीवन जल अब मुफ्त में देने यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सब ही यीशु राजा बुलाता है। सिर पर कांटों का ताज निशानी, छाप है उसकी बहती पसली, सीधे हाथ पसारे हुए यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सब ही यीशु राजा बुलाता है। आओ भाइयों, आओ बहनों, आओ उसको परखो देखो, सारे भार उठाने के लिए यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सब ही यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सब ही यीशु राजा बुलाता है। मंडली उठे, आप सबों को परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु ख्रीस्ट की ओर से अनुग्रह और शांति मिले। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। उद्धारकर्ता प्रेम पिता परमेश्वर, हम हृदय से आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने हमारे जीवन में धन अवसर दिया है प्रभु कि हम अपनी कलीसिया स्थापना दिवस को हर्षोल्लास के साथ में मना सकते हैं, क्योंकि आपने हमारे पूर्वजों को हे पिता परमेश्वर अपने दूतों के द्वारा से, विशेष करके उन 4 मिशनरियों के द्वारा से जिन्हें हे प्रभु फादर गोसनर एंजलिस्ता जर्मन के बर्लिन से हे प्रभु जी हमारे बीच में भेजे थे, उनके द्वारा से आपका जीवित वचन हमारे पुरखाओं के बीच में छोटा नागपुर एरिया में पहुंचा और पहुंच करके हे पिता परमेश्वर हमें जीवन दिया। आज हम उस जीवन को पा करके आपके पवित्र संगति में अपने जीवन को व्यतीत करने पाते हैं। धन्यवाद हो प्रभु, ऐसे अवसर, ऐसे समय देने के लिए। आज उसी अवसर को स्मरण करते हुए पिता परमेश्वर आपका जीवित वचन हमारे बीच में आया और उस जीवित वचन को हम पा करके प्रभु जी उस जीवित परमेश्वर पर अपना विश्वास रखते हैं। इसी घड़ी हम प्रार्थना करते हैं, हे पिता परमेश्वर, जब हम 9 जून
1850 के हमारे पूर्वजों के बपतिस्मा लेने के दिवस को एक कलीसिया स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। प्रभु आप हम विश्वासियों के संग साथ हो, हमारी कलीसिया के संग साथ हो, हमारी पेरिस मंडली के संग साथ हो, डिनरी के संग साथ हो, और ताकि पिता परमेश्वर हम इस पर्व को तेरी अनुग्रह तेरी दया में बड़े हर्षोल्लास के साथ मना सकें। पिता, इस समय हम आपकी ओर वचन के माध्यम से हे प्रभु जी ध्यान करना चाहते हैं, मनन करना चाहते हैं, चिंतन करना चाहते हैं, ताकि पिता परमेश्वर इसके द्वारा से हे प्रभु जी तेरे वचन के प्रकाशन से ओत प्रोत होकर के हे प्रभु हम मंडली कलीसियाई जीवन को हे पिता परमेश्वर तेरे वचन के प्रकाशन में होकर के व्यतीत कर सकें। हे प्रभु वचन के सुनने और सुनाने में आप हमारी सहायता करें, विशेष करके अपने दास पर आशीष दें, ताकि प्रभु जी वह आपके वचन को आपके अपने लोगों के बीच में हे प्रभु प्रकाशन दे सके। इस निमित्त तेरे ही हाथों में हम समर्पित होते हैं और प्रार्थना यीशु के नाम से होकर के मांग लेते हैं, सुन दया से ग्रहण कर, आमीन। आइए आज के उपदेश पाठ वचन को हम पढ़ें, और हमारे लिए आज उपदेश पाठ वचन पहला पत्रस उसका 2 अध्याय 1 पद से लेकर के 10 पद तक। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय 1 पद से लेकर के 10 पद तक, उसमें इस प्रकार से परमेश्वर के जीवित वचन में लिखा हुआ है, इसलिए सब प्रकार का वैरभाव और छल और कपट और डाह और निंदा को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ, क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। उसके पास आकर जिसे मनुष्यों ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवता पत्थर है। तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य है। इस कारण पवित्र शास्त्र में भी आया है, देखो मैं सिय्योन में कोने के सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूँ, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह किसी रीति से लज्जित नहीं होगा। अतः तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो वह तो बहुमूल्य है, पर जो विश्वास नहीं करते उनके लिए जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया, और ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हो गया है। क्योंकि वे तो वचन को ना मानकर ठोकर खाते हैं, और इसके लिए वे ठहराए भी गए हैं। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। यहाँ तक आमीन। ख्रिस्त में माता पिता, भाई बहन, ख्रिस्त में प्यारो, आज 9 जून है, और 9 जून हम लोग जानते हैं, 9 जून को जर्मन के फादर गोसनर एंजेलिस्ता के द्वारा से 4 मिशनरियों को हमारे भारत देश में और विशेष करके छोटा नागपुर के एरिया में, जिसको हम रांची क्षेत्र के रूप में भी जानते हैं, उस क्षेत्र में हमारे पूर्वजों के बीच में उन्हें भेजा गया, और वे आकर के सुसमाचार प्रचार करने लगे। और उनके अथक प्रयास के कारण से हमारे पूर्वज 4 बपतिस्मा ले सके, और बपतिस्मा लेकर के कलीसिया की स्थापना की। हम लोग जानते हैं उन 4 मिशनरियों का नाम इस प्रकार से है,
पहला नाम है एमिल सत्स, दूसरा नाम है फ्रेडरिक वत्स, तीसरा नाम है अगस्तुस ब्रांत और चौथा नाम है थियोडोर यानके। इनके द्वारा हमारे 4 पूर्वज बपतिस्मा लिए। उनका नाम है नवीन डोमन जो कि हेथाकोटा के हैं, और चिताकुनी के केशव और बंधु, और करौंदा के घुरन उरांव। इन 4 हमारे पूर्वज जो कि कलीसिया की स्थापना किए, उन्होंने बपतिस्मा लिया और उस 9 जून 1850 को हमारा कलीसिया इन्हीं 4 हमारे पूर्वजों के उन 4 मिशनरियों के द्वारा बपतिस्मा दिलाने के साथ में आरंभ हुआ। और आज हम 117वां कलीसिया स्थापना दिवस हम मना रहे हैं, और बड़े आनंद की बात है 170 साल परमेश्वर की बड़ी अनुग्रह, परमेश्वर की बड़ी दया के कारण से हमारी कलीसिया पर उसकी दया, उसकी करुणा हुई, जिसके कारण से हम इतने लंबे समय तक परमेश्वर के पवित्र संगति में हम अपने विश्वास को कायम रखे हैं, उसके साथ चलने पा रहे हैं। वह हमारा प्रभु है, हम उसकी प्रजा हैं, वह हमारा पिता है, हम उसके पुत्र पुत्रियां, और इस प्रकार से हम अपना कलीसियाई जीवन व्यतीत करने पा रहे हैं। आज कलीसिया स्थापना दिवस के अवसर पर आज जो उपदेश पाठ वचन जो हमारे लिए कलीसिया की ओर से रखा गया है, पहला पत्रस उसका 2 अध्याय उसका 1 पद से 10 पद तक, जो परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के प्रिय शिष्य के रूप में जो पत्रस है, वह अपनी पत्री के पाठ वचन में अपने अनुभव को जो वह यीशु मसीह के साथ में रह करके प्राप्त किया, उस विश्वास को जो यीशु मसीह से उसे प्राप्त हुई और उस पर वह विश्वास किया, उस विश्वास को वह हम विश्वासियों के लिए रखना चाहा है। और जैसे आज हम पहले पाठ वचन मत्ती रचित सुसमाचार उसके 16वें अध्याय 13 पद से लेकर के 20 पद तक, उसमें विशेष करके 16 पद से लेकर के 18 पद में हम यीशु मसीह और पतरस की बातचीत को देखने पाते हैं। यीशु मसीह अपने चेलों से पूछता है कि लोग मुझे किस नाम से पुकारते हैं। किसी ने यूहन्ना बपतिस्मा दाता, कोई एलिय्याह नबी, कोई नबियों में से एक, इस प्रकार से कहते हैं। चेलों ने कहा, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, तुम मुझे किस नाम से पुकारते हो? तब यही पतरस उन चेलों में से उठ करके उसने उत्तर दिया, कहा, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तब यीशु ने उससे कहा, हे योना के पुत्र शमौन, यह बात मांस और लहू ने तुझ पर प्रकट नहीं की, परंतु मेरे स्वर्गीय पिता ने तुझ पर इस बात को प्रकट की है। और मैं तुमसे कहता हूं, तू पतरस है, अर्थात पत्थर है। मैं इसी पत्थर पर अपनी कलीसिया को स्थापित करूंगा। और हम लोग देखते हैं पेंतीकोस्ट के दिन में यही पतरस उस बंद कोठरी में वह सामर्थ से जब पवित्र आत्मा उन पर उतरी तो वह भर गया और बाहर निकल करके क्रूसघाती
और जी उठे यीशु मसीह की वह गवाही देने लगा, सुसमाचार प्रचार करने लगा। और उसके एक दिन के प्रचार करने से 3,000 लोग यीशु में शामिल किए गए। वही पतरस आज उसी विश्वास को हमारे बीच में वह प्रकट करना चाहता है। और उसने जो यीशु रूपी चट्टान पर विश्वास किया, उस जीवते पत्थर पर उसने विश्वास किया, और उस विश्वास को हमारे लिए भी वह रखा ताकि हम भी उस यीशु रूपी जीवते चट्टान पर, पत्थर पर हम विश्वास करें। और आज मैं इसी पतरस के अनुभव को, जो उसने यीशु मसीह पर किया, विश्वास करने के द्वारा से उसने प्राप्त किया, और उस विश्वास को वह अपनी पत्री की पुस्तक में हम विश्वासियों के लिए रखा। और वह कहता है, जो कोई उस जीवते पत्थर अर्थात यीशु जो जीवित पत्थर है, उस पर विश्वास की दृढ़ नींव डालेगा, वह उसकी निज प्रजा बनकर विश्वास में स्थिर रहेगा। और इस बात को हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 7वें अध्याय 24 और 25 पद में भी हम इसको देख सकते हैं। वहाँ विश्वास के लिए एक अच्छा परमेश्वर के जीवित वचन के रूप में वहाँ दर्शाया गया है। लिखा है, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और मेघ बरसा और बाढ़ें आईं और आंधियाँ चली और उस घर से टकराएं, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। और यह विश्वास की नींव है ख्रिस्त में प्यारो। और इसी विश्वास के नींव पर पतरस अपना विश्वास को स्थिर रखा, और उसी के विश्वास में स्थिर रहने के कारण से पहली सदी की कलीसिया उसी के विश्वास पर स्थापित हुई। आज हमारे पूर्वज भी वैसे ही उन मिस्रियों के द्वारा से बतलाए गए वचन पर विश्वास किया, बपतिस्मा लिया और कलीसिया को स्थापित किया, और उस वचन में दृढ़ता के साथ में बने रहे, जो मत्ती रचित सुसमाचार उसके 7 उसके 24 और 25 पद में कहा गया। जो परमेश्वर की अर्थात यीशु मसीह की वचन को सुनता है, उसे मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और मेघ बरसा, बाढ़ें आई,
अनुसरण करें और अपना विश्वास यीशु मसीह पर दृढ़ता से बनाए रखें। और इसलिए आज मैंने उसका जो विषय रखा है और वह इस प्रकार से है, जीवित पत्थर और उसकी पवित्र प्रजा। जीवित पत्थर और उसकी पवित्र प्रजा। आज के लिए मैंने जो विषय रखा है वह जीवित पत्थर और उसकी पवित्र प्रजा। जो कि हमको पद इसी पहला पत्रस उसके दूसरे अध्याय उसके पद 4 में हमको मिलता है। उससे पास आकर जिसे मनुष्यों ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवित पत्थर है। तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य है। ख्रिस्त में प्यारो, और इन्हीं पदों के आधार पर मैंने यह विषय रखा है। और ख्रिस्त में प्यारो, जब हम देखते हैं कि जीवित पत्थर का हम विचार करते हैं, जैसे यशायाह उसके 28 उसके 16 पद में लिखा है, प्रभु यहोवा यूँ कहता है, देखो मैंने सियोन में नींव का एक पत्थर रखा है, एक परखा हुआ पत्थर, कोने का अनमोल और अति दृढ़ नींव के योग्य पत्थर, और जो कोई विश्वास रखे वह उतावली न करेगा। यह जीवित पत्थर परमेश्वर है। और जब हम नए नियम में आते हैं तो यीशु मसीह वह जीवित पत्थर है। क्योंकि इसी पहले पत्रस उसके 2 उसके 6 पद में हम लिखा हुआ पाते हैं, वहाँ लिखा है, देखो मैं सियोन में कोने के सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूँ। बहुमूल्य पत्थर धरता हूँ, और यह कोई और नहीं, वह पत्थर तो यीशु मसीह है, जिसको राजमिस्त्रियों ने, जो इसी के उसके 7वें पद पर उसके दूसरे हिस्से में लिखा हुआ हम पाते हैं, जिसमें लिखा है, जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया और ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हो गया। यह यीशु मसीह की ओर इंगित करता है। यीशु मसीह वह हमारा जीवित पत्थर है, चट्टान है, और उस पर जो विश्वास करता है, जिस प्रकार से हमारे पुरखे विश्वास किए, उसके वचन पर जो मिशनरियों के द्वारा से सुनाया गया था, और वे उस जीवित चट्टान पर अपना विश्वास को दृढ़ता के साथ में थामे रहे, और जिसके कारण से कलीसिया स्थापित हुई और कलीसिया आज बढ़ती जाती है। प्रेरितों के काम 4 उसका 11 पद, यह वही पत्थर है जिसे तुम राजमिस्त्रियों ने तुच्छ जाना और वह कोने के सिरे का पत्थर हो गया। और इसको और पुख्ता करने के लिए हम इफिसी 2 उसका 20 पद पढ़ लेंगे। वहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, और प्रेरितों और भजवक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है,
बनाए गए हो। वह कोने का पत्थर, जीवता पत्थर स्वयं कोई और नहीं, यीशु मसीह ही है। और उस पर जो कोई भी विश्वास करता है, उस जीवते पत्थर पर, क्योंकि उसने जीवित होने का प्रमाण दिया है। हम लोग जानते हैं कि कुछ दिन पहले हमने जी उठना पर्व मनाया और जी उठे यीशु मसीह की हमने सुसमाचार पूरे संसार में सुनाया। और वही जी उठे यीशु मसीह रोमी के 6 अध्याय 9-10 पद में हम पाते हैं। वह हमारे पापों के लिए एक ही बार मर गया, अब जो वह जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। अब मृत्यु की प्रभुता उस पर नहीं है। वैसे ही रोमी 6 उसके 11 पद में लिखा है, वैसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए मरा हुआ परंतु मसीह यीशु में जीवित समझो कहा गया है। जो जीवित यीशु मसीह, उस जीवित पत्थर अर्थात स्वयं यीशु मसीह है, उस पर जो विश्वास करता है वह इस संसार में दृढ़ होकर के स्थिर बना रहता है। जैसे हमारे पूर्वज कितनों भी दुख और तकलीफ आए, आंधी तूफान उनके जीवन में आए, परंतु अपने विश्वास को उन्होंने नहीं खोया, विश्वास से स्थिर रहे, जिसका परिणाम आज हम उसके बेटे और बेटियां, आज हम मसीह में विश्वास करके मसीह जीवन हम व्यतीत करने पाते हैं, कलीसियाई जीवन व्यतीत करने पा रहे हैं। और इसलिए ख्रिस्त में प्यारो, हमें आज आवश्यकता है उस जीवित यीशु मसीह पर विश्वास करें। और जैसा पतरस ने भी उस पर अटूट विश्वास किया, उसने कहा तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है, इस संसार को, इस जगत को छुटकारा देने वाला, परमेश्वर की ओर से अभिषेक करके भेजा हुआ उसका जन्म तू ही है, परमेश्वर का पुत्र मसीह है। उसने विश्वास किया और कलीसिया स्थापित हुई। वैसे हमारे पूर्वज विश्वास के कलीसिया स्थापित हुई और आज हमें भी उस विश्वास को कायम रखना है। अपने विश्वास में वचन के अनुसार से, जो यीशु के वचन को सुनते और सुन करके उसके अनुसार से आचरण करते हैं, यीशु में बने रहते हैं। इसीलिए यशायाह उसके 17 उसके 10 पद में लिखा है, क्योंकि तू अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर को भूल गया और अपनी दृढ़ चट्टान का स्मरण न रखा। इसलिए 1 कोरिन्थ उसका 3 उसके 11 पद में लिखा है, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। उसी को प्रेतों के काम उसके 4 उसके 12 पद में लिखा है, स्वर्ग और पृथ्वी के नीचे मनुष्यों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा से उद्धार हो सके। जीवित पत्थर यीशु मसीह है, उसी के नाम में विश्वास करने के कारण से उद्धार हमको मिलता है। हम उस अनंत जीवन की योग्य होने पाते हैं, जिसको यूहन्ना सुसमाचार उसके 14 उसके 6 पद में कहा गया है, मार्ग सत्य और जीवन में हूँ, बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। और इसलिए ख्रिस्त में प्यारो, हमारे लिए आवश्यक है उस यीशु मसीह पर विश्वास करें, उस जीवते पत्थर पर
हम विश्वास रखें, क्योंकि वह हमारा विश्वास का आधार है। और उस विश्वास पर, जिसको यूहन्ना 3:16 में कहा कि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पावे। अनंत जीवन यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण से हमें प्राप्त होती है। अर्थात अब यीशु मसीह हम विश्वासियों को दृढ़ चट्टान और जीवित पत्थर के रूप में देखना चाहता है। जैसा वह जीवित है वैसे उनके विश्वासियों को भी वह जीवित देखना चाहता है। अब हम उस परमेश्वर के, हम विश्वासी उस परमेश्वर अर्थात यीशु मसीह की हम क्या हैं, हम कौन हैं उसके। ख्रिस्त में प्यारो, इसी पहले पत्रस उसके 2 अध्याय उसके 5वें पद में इस बात को हम पढ़ते हैं। उसमें इसका उत्तर दिया गया है, तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य है। हम उसके पवित्र प्रजा हैं, उसके याजकों का समाज है। और हम पवित्र प्रजा होकर के, उसके संतान होकर के, उसके निज भाग होकर के, जो परमेश्वर हमारे लिए दी है, उसको हम उसके पवित्र प्रजा के रूप में प्रकट करें। व्यवस्था विवरण उसके 7 उसके 6 पद में लिखा है, क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा है। यहोवा ने पृथ्वी भर के सब देशों के लोगों में से तुझको चुन लिया है कि तू उसकी पवित्र प्रजा और निज धन ठहरे। हम उसके पवित्र प्रजा और निज धन हैं। दूसरे शब्दों में हम कहें तो उसके पुत्र पुत्री, उसके संतान हमें बनाया। इसी को हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय उसके 12 पद को यदि पढ़ें तो हम वहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ पाते हैं, जितनों ने उससे ग्रहण किया उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। क्योंकि उसी के 11 पद में जब हम पढ़ते हैं तो पाते हैं, वह अपनों के बीच में आया परंतु अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। वह हमें अपना निज प्रजा, निज धन, पवित्र समाज, याजकों का समाज, निष्कलंक और पवित्र, जिसमें ना कोई झुर्री हो ना कोई कलंक हो, निष्कलंक पवित्र प्रजा वह ठहराया है, हमें बनाया है। क्योंकि व्यवस्था विवरण उसके 14 उसके 2 पद में लिखा है, क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए एक पवित्र समाज है और यहोवा ने तुझको पृथ्वी भर के समस्त देशों के लोगों में से अपनी निज संपत्ति होने के लिए चुन लिया है। उसके हम पवित्र प्रजा हैं, उसके निज संपत्ति हैं, निज धन हैं और हम उसके पवित्र
प्रजा है। इसीलिए पहला पत्रस इसी के उपदेश पाठ वचन में हम पाते हैं, उसका 2 उसके 9 पद में, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज हो। परमेश्वर के निज हैं। वह हमें संसार के बीच में से हमें अलग कर लिया, चुन लिया, अपना निज भाग बना लिया। और इसलिए 2 कुरिन्थ उसके 16 पद से नीचे यदि हम पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ है, उनके बीच में से निकलो और अशुद्ध वस्तुओं को न छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और तुम्हारा पिता ठहरूंगा और तुम मेरे पुत्र पुत्रियां ठहरोगे। वह हमें अपना पुत्र और अपना पुत्री, अपना निज धन, निज पवित्र प्रजा बना लिया है। निर्गमन उसका 19 उसके 5-6 पद में लिखा है, परमेश्वर ने इस्राएलियों से कहा, तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे और मेरी दृष्टि में याजकों का राज और पवित्र जाति ठहरोगे। और उसी को प्रेतों के काम उसका 20 उसका 28 पद में लिखा हुआ है, परमेश्वर तुम्हें कलीसिया में अध्यक्ष ठहराया है, अध्यक्ष ठहराया है। अपनी झुंड की रखवाली करो। ये बड़ी जिम्मेदारी हमारे लिए दी है। हम उसकी पवित्र प्रजा हैं, हम उसको कैसे संजोए रखें और हमारे पूर्वज हमारी कलीसिया कैसे संजोए रखी और 170 साल के लंबे सफ़र को तय की है। आइए हम भी पवित्र प्रजा होकर, परमेश्वर का निज धन होकर के, निज जाति होकर के, चुने हुए लोग होकर के, उसकी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति होकर के हम अपने विश्वास को स्थिर रखें। जब हम उसकी पवित्र प्रजा हैं तो हमें उसके गुण को भी प्रकट करना है ताकि दूसरे लोग उसको देखें, उसका अनुकरण करें और अपने जीवन को यीशु मसीह में दे करके अपना जीवन व्यतीत करने पाएं। मैंने इसके लिए 5 पद या 5 बातों के द्वारा से उसके पवित्र प्रजा होकर के उसके गुण को प्रकट करने का जो पॉइंट है उसको रखा है, क्योंकि पहला पत्रस 2 के 9 पद में इस प्रकार से लिखा है कि जिसने तुम्हें अंधकार से ज्योति में बुलाया उसके गुण प्रकट करो। परमेश्वर ने हमें अपना संतान बनाया, अंधकार से हमें छुड़ाया, निज प्रजा ठहराया, निज धन ठहराया, निज भाग ठहराया। आइए उसके गुण को हम प्रकट करें। उसमें पहली बात है, अपने जीवन से मसीह को प्रकट करें। अपने जीवन से मसीह को प्रकट करें। गलाती 2 उसका 19 उसके 20 पद में पौलुस इस बात को कहता है, अब मैं न रहा परंतु मुझ में मसीह जीवित है। हम उसके पवित्र प्रजा होने के नाते हम यीशु मसीह को प्रकट करें, यीशु मसीह को प्रकट करें। पौलुस ने जैसा प्रकट किया और इसलिए वो कहता है, अब मैं न रहा परंतु मुझ में मसीह जीवित है। हम मसीह को प्रकट करें।
दूसरा पॉइंट है दृढ़ विश्वासी बने रहें, जो मत्ती उसके 7 उसके 24 और 25 पद में हम पाते हैं। जो व्यक्ति अपना घर चट्टान पर बनाता है उसका घर स्थिर रहता है, क्योंकि मेह आई, वर्षा हुआ, बाढ़ें आई, आंधी चली, उस पर टकराई, परंतु वह नगरी स्थिर रही। वैसे ही उस व्यक्ति का विश्वास भी है जो यीशु रूपी जीवित चट्टान पर अपने विश्वास को कायम रखता है, वह स्थिर बना रहता है, क्योंकि यीशु जीवित है और उस पर जो विश्वास करता है उसका विश्वास भी जीवित पाया जाता है। तीसरा पॉइंट है, तीसरी बात है, वह है वचन पर चलने वाले बने। जैसे याकूब की पत्री उसके पहले अध्याय उसके 22 पद में लिखा है, केवल वचन के सुनने वाले नहीं परंतु उसके अनुसार से वचन पर चलने वाले बनो। चलने वाले, वचन को सुने, उसके अनुसार चलने वाले बने, क्योंकि उसके नीचे अगर पढ़ें तो उसमें लिखा है जो सुनता है और उसके अनुसार से नहीं चलता है वह अपने आप को धोखा देता है। ख्रिस्त में प्यारो, हमको धोखा देने के लिए, धोखा पाने के लिए परमेश्वर ने नहीं बुलाया, अपना निज प्रजा नहीं बनाया है, निज धन नहीं ठहराया। हम उसके वचन को सुने और उसके वचन के अनुसार से चलें। आज महामारी कोरोना इसी बात की ओर इंगित कराता है, क्योंकि हम वचन तो सुनते हैं, उसके अनुसार से आचरण नहीं करते। आज पूरा संसार, ख्रिस्ती लोग जहाँ कहीं भी हैं पूरे संसार में, उसके वचन के अनुसार यदि आचरण करते तो आज यह स्थिति या परिस्थिति देखने को न मिलता। परंतु परमेश्वर ने हमें एक धन अवसर दिया है। उसने पहले ही दूसरा इतिहास उसके 7 उसके 13-14 पद में कहा है, यदि मैं बादल को ऐसा करूं कि वर्षा न हो, देश उजाड़ने के लिए टिड्डियां भेजूं और अपने लोगों में, अपनी प्रजा में मरी फैलाऊं, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते नम्र होकर के मुझसे प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो स्वर्ग से मैं उनकी प्रार्थनाओं को सुनूंगा और उनके पापों को क्षमा करूंगा और उनके राज को ज्यों का त्यों कर दूंगा। कहा है हम वचन पर सुनकर चलने वाले बने, केवल सुनने वाले नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। इसलिए वचन आज हमें बतलाती है कि वचन के अनुसार से चलें। चौथी बात है आज्ञाकारी होकर प्रेम में बने रहें। आज्ञाकारी होकर के परमेश्वर की आज्ञा को माने और जो उसने प्रेम करना हमें सिखाया उस प्रेम में बने रहें। यूहन्ना 13 उसका 34 से 35 पद में यदि हम पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ है, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम करो, और तुम यदि एक दूसरे से प्रेम करते हो तो लोग इसी से जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। इसलिए आज्ञाकारिता का जीवन को जीते हुए उसके प्रेम में हम बने रहें। पांचवी और आखिरी बात, और वो ये है बैर भाव छोड़कर नए जन्मे बालकों के समान निर्मल दूध की लालसा करें, जो हमें इसी उपदेश पाठ वचन के पहले और दूसरे पद में हमें मिलता है। इसलिए सब प्रकार का बैर भाव और छल और कपट और डाह और निंदा को दूर करके नए जन्मे हुए बालकों के समान निर्मल दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ, उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाएं। और यह जरूरी है कि हम उसके लिए बैर भाव को छोड़ें। इसी के
पहले पत्रस के दूसरे अध्याय के 22-23 पद में यदि हम पढ़ते हैं तो उसमें पाते हैं, उसमें लिखा हुआ है, न तो उसने पाप किया और न उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथों में सौंपता था। ये यीशु का गुण है, उस गुण को ही प्रकट हमें करना है। हमें भी बैर भाव को छोड़ करके नए जन्मे बालकों के समान निर्मल दूध की लालसा करनी है। इसमें इस प्रकार से ख्रिस्त में प्यारो हम देखने पाते हैं कि किस प्रकार से हमारे पूर्वज कलीसियाई जीवन को व्यतीत किए। हम पत्रस को देखते हैं किस प्रकार से वह कलीसियाई जीवन व्यतीत करता है, यीशु मसीह पर किस प्रकार से वह विश्वास रखता है और एक प्रजा होने के नाते उसके गुण को कैसे प्रकट करता है। यीशु मसीह हमारा जीवित चट्टान है, हम उसके पवित्र प्रजा हैं और पवित्र प्रजा होने के नाते हमें इन 5 बातों के समान उसके गुण को प्रकट करना है। परमेश्वर इन वचनों पर बहुतायत से आशीष देवे और आप सबों को ऐसा करे कि हम वचन को सुनकर उसके अनुसार से आचरण करके जीवित यीशु रूपी चट्टान पर विश्वास को दृढ़ करते हुए उसके पवित्र प्रजा होने के नाते उसके गुण को हम प्रकट करें। यही हमारी आज की सच्ची कलीसिया स्थापना दिवस मानना होगा, आनंद और खुशी होगी। आप सबों को इस कलीसिया स्थापना दिवस के अवसर पर जो वचन परमेश्वर ने प्रकाशन दी बहुतायत से आशीष देवे। आमीन। आइए हम वचन के लिए धन्यवाद दें, परमेश्वर से प्रार्थना करें। उद्धारकर्ता प्रेमी पिता परमेश्वर, हम हृदय से आपको धन्यवाद देते हैं। आज कलीसिया स्थापना दिवस है, 9 जून 1850 ईस्वी को 4 मिशनरियों के द्वारा से, जो फादर गोस्नर एंजलिस्ता के द्वारा हमारे छोटा नागपुर भूखंड में भेजे गए थे, उनके अथक प्रयास के द्वारा से आपके जीवित वचन को हमारे पूर्वजों के बीच में प्रचारने के कारण से हे पिता परमेश्वर, हमारे 4 पूर्वज नवीन डोमन, केशव बंधु और घुरन उरांव ने बपतिस्मा लिया और कलीसिया की स्थापना हुई। आज हम 170वें कलीसिया स्थापना दिवस मना रहे हैं और है प्रभु जी, आपने इस कलीसिया स्थापना दिवस के अवसर पर अपने वचन को हमारे लिए प्रकाशित किया। हम विश्वासी भाई बहनों के लिए हे प्रभु अपनी मनसा को प्रकट की। यीशु रूपी चट्टान पर जो जीवित है, जिसको राजमिस्त्रियों ने तो निकम्मा ठहराया था परंतु वह कोने का सिरा हो गया, उस चट्टान पर, उस जीवित पत्थर पर जो कोई भी विश्वास करता है, हे पिता परमेश्वर, अपने विश्वास का नींव रखता है, वह उस पर स्थिर बना रहता है। और हे प्रभु जी, कलीसिया ने भी वैसे ही स्थिर किया, अपने विश्वास को कायम रखा और लंबे 170 साल का जीवन को व्यतीत किया है और हम व्यतीत करते जा रहे हैं। धन्यवाद हो प्रभु जी, आपने अपने वचन के द्वारा से यीशु जीवित पत्थर पर जो भी विश्वास करता है, अर्थात जीवित पत्थर और उसकी पवित्र प्रजा, जो हम उसके विश्वासी, उसके पवित्र प्रजा हैं,
हे पिता परमेश्वर, हम अपने विश्वास को उस पर बनाए रखें, स्थिर रखें। और इसके लिए आपने सुंदर, हे पिता परमेश्वर, अपने वचन को हमारे बीच में प्रकाशन दिए, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ में उसके पवित्र प्रजा होने के नाते परमेश्वर के गुण को भी हम इस संसार में प्रकट करें, ताकि ये संसार देखे, परखे, सुने और वह भी अपने जीवन को परिवर्तन करके तेरी ओर ला करके, हे प्रभु जी, वह भी जीवन को पावे। इस निमित्त जो वचन आपने दिया, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। जितनों ने ऑनलाइन गिरजा आराधना कलीसिया स्थापना दिवस के रूप में आज आराधना करते हुए वचन को सुना है, हर एक के मन, हृदय, आत्मा में उसके पवित्र प्रजा हो करके उसके गुण को प्रकट करने का अवसर प्रदान कर, उनके मन को चला कि वे, हे प्रभु, जीवित परमेश्वर के जीवित पत्थर जो यीशु मसीह हैं, स्वयं आप हैं, और उसके गुण को इस संसार में प्रकट कर सकें, ताकि दूसरे लोग देख करके वे भी जीवित पत्थर पर विश्वास करने के लिए अपने जीवन को दे सकें। तेरे वचन के लिए, अपने दास पर अपने प्रकाशन को देने के लिए, पवित्र आत्मा का अगुवाई देने के लिए धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, और तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देता हूँ। और इस प्रार्थना को हमारे मुक्तिदाता यीशु के नाम से होकर के मांग लेता हूँ, सुन दया से ग्रहण कर, आमीन। ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से बढ़ करके है, आप सबों के हृदय और मन की रक्षा अब से लेकर के सदालों तक करती रहे, आमीन। आइए आज की गिरजा आराधना की समापन की ओर जाएंगे और हम लोग तीसरा गीत गाएंगे जो हमें मिलता है कुड़ुख डंडी 237, कुड़ुख डंडी नंबर 237, 12 भैरो नाम कालोत, 12 भैरो नाम कालोत, धर्मेश 8-10 मेरखा राजी, धर्मेश 8-10 मेरखा राजी। भैरो नाम कालोत, बारा भैरो, बारा भैरो नाम कालोत, बारा भैरो, तारा में शेर दास मेरे खराजी, तारा में शेर दास,
आइए हम लोग प्रार्थना करें। हर एक बातों के लिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं कि अपनी क्रिस्तानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरें, जिससे सच विश्वास और प्रेम हम में बढ़े और दृढ़ाया जावे। हे प्रभु भारत रिपब्लिक, हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस प्रांत के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय एवं राज्य की सभाओं और मंत्रिमंडलों, सब न्यायों और हाकिमों और सब राज्य कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चयन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बितावें। हमारे कलीसिया के बिशप, कलीसिया के पदाधिकारी तथा सभी कार्यकर्ताओं एवं कलीसिया सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलावें। जगत की लुथेरन कलीसिया और विदेश के हमारे मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्त प्रेम और सहयोग में आगे बढ़ें और जगत में तेरे साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पावें। हमारे कलीसिया के सब काम पर आशीष दे, लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे डर और प्रेम में बढ़ते जावे। कलीसिया के विद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनको बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी, हर एक काम, उद्यम, नौकरी, व्यवसाय और श्रम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपने जीविका पावे। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की सकती और दुख में है, उनको शांति दे। हे पिता, हम इस समय प्रार्थना करते हैं उन आपके दास मिशनरी पादरियों के लिए जो कि परमेश्वर पिता वे अपने घर को छोड़कर दूर स्थान में रह रहे हैं। उन्हें आप नाना प्रकार की संसारिक बुरी संकट से आप बचा के रखे पिता, ताकि वे लोग अच्छे से सेवा कर सके और जो आत्मा अंधकार में भटक रही है वहाँ तक आपके ज्योति को पहुँचा सके। उनके आड़ और ढाल हो लीजिए पिता, ताकि उनके द्वारा अधिक से अधिक आत्मा बचाया जा सके। हे पिता, इस समय हम प्रार्थना करते हैं हमारे मंडली के सभी भाई बहनों के लिए, जितने लोग रोग और दुख से ग्रसित हैं, ऐसे लोगों को आपके हाथ में सौंप देते हैं। आप अपने सामर्थ्य हाथों को बढ़ा ले पिता, छो और चंगाई प्रदान कीजिए। इस समय हम प्रार्थना करते हैं हमारे मंडली, हमारे पीरिज के युवा भाई बहनों के लिए जो लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उन्हें आप ज्ञान बुद्धि से भर दे पिता, और जिनको रोजगार की आवश्यकता है ऐसे लोगों के लिए आप समय की पूर्णता में रोजगार प्रदान कीजिए। हे पिता, इस समय हम मांगते हैं उन भाई बहनों के लिए जो इस महामारी के समय में रोग से ग्रसित है, उन पर भी आप तरस खाइए पिता। अपने सामर्थ्य हाथों को बढ़ा के चंगाई प्रदान कीजिए। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो लोग अब तक आपको नहीं जानते हैं, आपके ज्योति को नहीं पहचानने पाए हैं, वहाँ पर भी आपकी ज्योति को चमका पिता, ताकि वे लोग आपके चरणों के निकट आने पाए और वे भी आपके राज्य में शामिल होने पाए। हमारे कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे जगहों एवं दूसरे देशों में चले गए हैं, कि वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं। जो मंडली से निकाले गए वह उलट हुए हैं, उन पर दया कर कि वे सच्चे प्रस्ताव से तेरी ओर फिरे। सब मनुष्यों का त्राणी ठहर और उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको अपस्तापी मृत्यु से बचा और अंत को अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही पृथ्वी पर भी होवे। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और प्रक्रम और महिमा सदा तेरे हैं। आमीन। अब त्रिएक परमेश्वर का आशीष
दिन और विश्वासी मन से ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुझ पर चमकावे और तुझे कुशल देवे। आमीन। यीशु सहाय कलीसिया स्थापना दिवस आप सबों को मुबारक हो। फिर से यीशु सहाय। धन्यवाद।